नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठ। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नमस्कार जी, मेरा नाम राघवेंद्र है। आप सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड वेदिक साइंसेस की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस यूनिवर्सिटी के छात्र हूं और मैं वैदिक ज्योतिष के ऊपर परिशोधन कर रहा हूं। अयोध्या में हो रहे प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और उन ग्रहों से जो योग बन रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत आदर और विनम्रता से अपने गुरुजी डॉक्टर वेंकटाचागंटी जी को इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर वेंकटाचागंटी जी अमेरिका में रहते हैं और पेशे से वो क्वांटम मैकेनिक्स में साइंटिस्ट हैं और वेदों के ऊपर 30 साल से भी ज़्यादा समय उन्होंने परिशोधन कर रहे हैं और ढेर सारे परिशोधन पत्रों को और बहुत सारे वैज्ञानिक पत्रिकाओं में उन्होंने प्रकाशित किए हुए हैं। पिछले 3 सालों से मैं उनकी मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी की तरफ से वैदिक ज्योतिष के ऊपर परिशोधन कर रहा हूं और अभी तक 41 ज्योतिष पत्रों को रामायण के ऊपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ज्योतिष रिसर्च में प्रकाशित कर चुका हूं। गुरुजी, आपका इस चर्चा कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। ओ नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते जी। तो गुरुजी 22 तारीख को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और पंडितों ने उन प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को भी निकाला है। जो उन्होंने निकाला है वो मुहूर्त हो रही है 12:29 और 8 सेकंड से लेके 12:30 और 32 सेकंड तक लगभग 84 सेकंड का कार्यक्रम का निर्णय कर चुके हैं। जिस समय में प्रभु श्री राम के जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से वो भगवान श्री राम माने जाएंगे। तो हम इस चर्चा कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि ये जान सके और हमारे प्रेक्षकों को ये बोल सके कि उस मुहूर्त के समय पे कौन कौन सी ग्रह कौन कौन सी स्थितियों में बैठे हुए हैं, राशियों में बैठे हुए हैं और उन ग्रहों से कौन कौन से योग निकल रहे हैं और उन योगों से हमारे ऊपर मतलब मनुष्यों के ऊपर और राज्य के ऊपर मतलब भारत देश या प्रपंच के ऊपर और बाकी विषयों के ऊपर उन योगों का कौन सा फल अच्छे बुरे होने वाले हैं, इनके ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इसके ऊपर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी। अवश्य। तो पहले सभी वीक्षकों को बहुत बहुत अभिनंदन। श्री राम जी का वो जो मंदिर बन रहा है उसके पहले ही एक महीने से रिसर्च हो रहा है और इस रिसर्च में जो राघवेंद्र अकिन प्रगड़ा मेरा शिष्य है, वो इसके ऊपर बहुत बहुत कामयाबी मिला है उनको। ये मुहूर्त जो है वो मुहूर्त के ऊपर अगर कोई बच्चा उस वक्त पैदा हुआ उनको भी यही योग मिले और कहीं पे भी इस मुहूर्त पे इस समय पे अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा उसका भी पराशर होर शास्त्र के मुताबिक उनका भी यही योग मिलना चाहिए। तो ये मुहूर्त अच्छा है या बुरा, ये जानने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो राघवेंद्र, ये बताओ कि जो रिसर्च आपने किया है वो रिसर्च पब्लिश हो गया ना? कौन सा तारीख पे पब्लिश हुआ था? जी पब्लिश हुआ गुरुजी। तो कौन सा तारीख पे? 16 तारीख को पब्लिश हुआ है इस महीने। 16 तारीख जनवरी को। हाँ, 2 दिन पहले पब्लिश हुआ। तो ये पब्लिकेशन एक बार दिखाओ। जी
जी यही है पेपर है गुरु इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ज्योतिष रिसर्च। जी। Prabhu Sri Ram's temple in Ayodhya, will it flourish based on the consecration muhurat and various yogas associated with it? Yeah. और इसका चार्ट बताओ, जो इसमें मुहूर्त में जो चार्ट बन रहा है वो पूरा बताओ। जी दिखाता हूँ। जी ये जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं गुरु जी, ये चार्ट बन रही है। पूरा कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत योगदान है साई अक्किन प्रगड़ा साई को। या इसमें ये साउथ इंडिया चार्ट है, तो नॉर्थ इंडिया चार्ट बताओ। जी या तो पहले ग्रह में जुपिटर है, दूसरे में चंद्रमा है, जी और नवमी में जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी और मार्स। जी तो शुक्र मंगल ग्रह और बुध ग्रह और मंगल मंगल ग्रह, और सूर्य देव ने 10वां कक्ष में 10वां हाउस में बैठा है, और 11वां हाउस में शनि बैठा है। ओके ठीक है। राहु केतु तो 12 और 6 में बैठा है। ठीक है। जी तो इसके मुताबिक तो इस प्लैनेटरी पोजीशन लेके इस चार्ट के लिए, इस मुहूर्त के लिए, इस लग्न के लिए कौन सा ग्रह अच्छे वाले हैं? जी इस चार्ट में से हमको ये पता चलता है कि ये जातक जो है, मतलब उस समय जो भी पैदा होगा, और हमारे डिस्कशन के हिसाब से राम जी वहाँ पे पैदा होने वाले हैं 12:29 और 8 सेकंड से लेके उन 84 सेकंड्स के ऊपर पैदा होने वाले, उनको उनको भी हमको ये वहाँ उस वक्त पैदा होने वाले बच्चे ही समझने का है इस स्थिति में। तो यहाँ पे लग्न जो है वो मेष राशि, मेष लग्न हो रही है इस जातक के लिए। और जो महर्षि पराशर हैं उनके हिसाब से जो मेष लग्न में पैदा होते हैं उनके लिए सबसे महत्व, बहुत अच्छे ग्रह है, 2 ग्रह हैं। एक एक है गुरु ग्रह, तो बृहस्पति भी बोलते हैं हम, सूर्य ग्रह है। सो 2 ग्रह बहुत बढ़िया है उस लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए। बहुत बढ़िया। और कौन सा दुष्ट ग्रह है? दुष्ट ग्रह 3 ग्रह हैं। और पहला है बुध, जो दुष्ट है, दुष्ट ग्रह मतलब वो अच्छा नहीं करता है मेष लग्न वालों के लिए। दूसरे बुरे ग्रह है जो शुक्र ग्रह है। और तीसरा जो बुरा ग्रह है वो शनि ग्रह है मेष लग्न के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये 5वां ग्रह, ये 7वां ग्रह कितने ग्रह में है पूरा? जो राहु केतु को निकाल के बाकी जो 7 ग्रह हैं 5 घरों में विराजमान है। कौन से? जो पहले घर में बृहस्पति विराजमान है, और दूसरे ग्रह में चंद्रमा विराजमान है। पहले घर का मेरा मतलब है कि मेष राशि में बुध बृहस्पति बैठे हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं, और धनु राशि में 3 ग्रह बैठे हैं जो है बुध, मंगल और शुक्र। और मकर राशि में बैठे हैं सूर्य, कुंभ राशि में बैठे हैं शनि, और मीन में बैठे हैं राहु, और कन्या में बैठे हैं केतु। केतु लेफ्ट साइड है जी। या ठीक है। तो इसको चार्ट को निकाल दो अब। जी अब बताओ इस चार्ट के मुताबिक आपको कितने योग मिल रहे? मेरे परिशोधन के हिसाब से 13 योग निकल रहे हैं गुरु जी। 13 योग। मेरा 13। अच्छे या बुरे? उन 13 ग्रहों में लगभग 10 ग्रह बहुत 10 योग बहुत अच्छे हैं, और दो योगों का कोई असर नहीं होगा, और एक योग नेगेटिव फल दे रही है। अच्छा ठीक है। तो पहले हम ये योगों का नाम बताओ। जी पहला योग का नाम है पस योग, जो बन रही है इन ग्रह स्थितियों के लिए। जो अभी डिस्कस किया कि बृहस्पति। नहीं, पहले नाम हम बताओ पूरा। हाँ, नाम बताओ। पस योग पहला वाला, अनप योग,
अमल योग, हम्म लक्ष्मी योग, हम्म त्रिक योग, अभी हम्म 5 हो गए। हम्म भाग्य योग, हम्म उभयचारी योग, हम्म शरीर सौख्य योग, हम्म वसी योग, हम्म सरस्वती योग, हम्म 10 हो गए। शतकलत्र योग, देह कष्ट योग और वसी योग, तो बस 13 हो गए। पारसी और वेसी दोनों है ना? हाँ, दोनों। जी। ठीक है। पूरा मिलके 13 हो गया, दैट इज जी। 12-13 हो गए। ओके, ठीक है। जी। तो इसमें जो अच्छे 4 योगों को आप नाम बताओ। बहुत अच्छा योग है पस योग। और दूसरा अच्छा योग है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग और और अनप योग, अनप योग और अमल योग। चलो ठीक है। इन चारों योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ कि क्या है, पस योग क्या है? तो पस योग का योग ऐसा बनता है जब 7 ग्रह, राहु हम्म केतु को छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह है, हम्म तो वो अपने आप को 5 ग्रहों में सीमित करने का है। 5 ग्रहों में, ठीक जी। है। तो तो कौन कौन है ये 5 ग्रहों में, कौन सा ग्रह है? 5 ग्रहों में 7 ग्रहों को बैठना है। हम्म तो हमारे इस ग्रह स्थिति में बृहस्पति बैठ रहे हैं मेष में, मेष में। चंद्रमा बैठ रहे हैं वृषभ राशि में, वृषभ राशि में 2 हो गया। और मंगल मंगल बुध और शुक्र बैठ रहे हैं धनु राशि में, 3 हो गया। और सूर्य बैठ रहे हैं मकर में, और 4 शनि हो गया। बैठ रहे हैं कुंभ में। तो तो 5 ग्रहों में 7 ग्रह हो गए। जी, तो जिसके वजह से पस योग बन रहा है। पस योग बन रहा है। जी। तो ये पस योग का फल क्या है? तो पस योग ये बोलती है कि जातक के लिए, हम्म जातक बहुत धर्मात्मा होगा, हम्म और उनके पास दो भी धन आएगा, धन हम्म या संपत्ति आएगी, हम्म वो धार्मिक कार्यक्रमों से ही आएगी उनके पास। वंडरफुल वंडरफुल, इसका मतलब जो मतलब। मलिन मलिन धन होगा, संपत्ति होगा, उनके आसपास भी नहीं आएगा, और वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। वाह। जी। तो इसका मतलब जो भी धर्मात्मा है, वो जो धन भेजेगा वो जरूर इस टेम्पल को आ जाएगा। जी, क्योंकि वो खुद ही धर्मात्मा है, तो मलिन लोगों से वो लेता नहीं है। जी। सो श्री राम जी तो धर्म प्रभु है, तो जी। इसका मतलब उन्होंने जो भी लेता है वो धार्मिक लोगों से लेता धार्मिक लोगों से लेता है। है। और दूसरी जैसे बात। उन्होंने सुग्रीव जी। सुग्रीव से दोस्ती बनाए और विभीषण से, जी। मगर रावण और वाली वाली से से नहीं नहीं बनाया। किया। जी। ठीक है। और इसमें दूसरा दूसरा बात यह है पसी योग में, कि हम्म इनके पास जो भी लोग काम करते हैं, हम्म मतलब इस आधुनिक दुनिया में काम करने वाले लोगों का मतलब है, जो मैनेजमेंट कमिटी होगी, हम्म जो कर्मचारी होंगे, या जो वॉलंटियर स्टाफ होंगे, वो सब भी वो सब भी मन मन से धार्मिक होंगे। या तो ये प्रीस्ट भी, जो भी जी। उनका प्रीस्ट है, पुजारी है, वो भी है ना? शास्त्र में बहुत निपुण होंगे, धार्मिक होंगे, मन से भी और तन से भी। जो ऋत्विक है वहाँ पे, पंडित है, जी। वो भी है, वो सब धार्मिक रहेंगे वहाँ। जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ा बात बताया। जी। और दूसरा क्या है? दूसरा है लक्ष्मी योग, गुरु जी। लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग किस योग से किस ग्रह के योग से बनता तो लक्ष्मी योग के हिसाब से, है? अगर लग्नाधिपति लग्नाधिपति बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और हम्म इस संदर्भ में लग्न है मेष लग्न। हम्म मेष लग्न के अधिपति है मंगल, हम्म और मंगल जाके 9वें घर में बैठे हैं, हम्म और जो होता है वो त्रिकोण होता है। हम्म 9 घरों हम्म को त्रिकोण बोलते हैं हम। हम्म तो लग्नाधिपति जाके त्रिकोण में बैठे हैं, हम्म और खुद लग्न में, मतलब मेष राशि में बैठे हैं बृहस्पति, ओके। जो जो मेष लग्न के जातक के लिए बहुत बढ़िया ग्रह है वो। वंडरफुल और वंडरफुल। वो लग्न लग्न में बैठे बृहस्पति जो शुभ ग्रह है, हम्म तो वो 9वें ग्रह के वीक्षण से वो मंगल को देख रहे हैं, जो लग्नाधिपति है। ओके। और ये तीनों तरफों से बहुत 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 बलवान बन रहे हैं लग्नाधिपति। और वो 9वें घर में बैठे हैं, इसकी वजह से लक्ष्मी योग फॉर्म हो रही है वंडरफुल जातक के लिए। वंडरफुल। बहुत 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 अच्छा। जी। बहुत अच्छा। सो लक्ष्मी योग का फल क्या है?
लक्ष्मी योग का फल उसके नाम के हिसाब से बहुत ढेर सारा धन संपत्ति देती है हम्म। और बहुत सारा वैदिक ज्ञान भी मिलता है जातक को। ओके। और वो हाई इंटीग्रिटी होता है, मतलब गलत काम एक भी नहीं करता है जातक। हम्म अपने आप को बार बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं ना गुरुजी इंग्लिश में। हम्म अपने आप को अपने आप में विचार करता रहता है कि जो भी काम कर रहा हूँ हम्म इसका आगे जाके परिणाम क्या होगा, या कोई धार्मिक काम से बाहर जा रहा हूँ दायरे से, इन हम्म। सब का ज्ञात वो रखता है। तो इसका मतलब ये आत्मविमर्श खुद कर लेता है फिर। फिर कर लेता है। और लक्ष्मी योग के हिसाब से और एक बात है हम्म। कि जातक जो है वो बहुत बढ़िया राजा भी हो सकता है, रूलर। रूलर भी हो सकता है। जी वो तो है ही। जी और जी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। जी इसका मतलब दो चीजें हमें पता चला है कि एक तो ये जो भी है, ये मुहूर्त के हिसाब से इस टेम्पल में काम करने वाले और इस टेम्पल के पूरा मैनेजमेंट कमिटी वगैरह पूरे लोग धार्मिक रहते हैं। और जो भी एक एक रुपया जो इकट्ठा करके आते हैं वो पूरा धार्मिक धन होगा। जी और यहाँ पे वेद वेद शास्त्रों का पढ़ाई बहुत डेफिनेटली होगा। और लक्ष्मी का कोई कमी नहीं है। नहीं। और बहुत बढ़िया बात है कि वो वेद ज्ञान वाले यहाँ पे ज्यादा है। इसके ठीक है। इसके बारे में और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ गुरुजी, आपके आपके परमिशन से। हम्म अभी न्यूज में आया था कि अभी तक मंदिर के कमेटी के पास हम्म दुनिया भर के भक्तों से हम्म 32,000 करोड़ हम्म रुपयों से भी ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा हुआ है। हम्म और वो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया उन लोगों ने, कमेटी ने। और हम्म उनसे जो मात्र ब्याज मिल रहा है, हम्म। उनके उन सिर्फ उन पैसों से इतना दिव्य मंदिर बन रहा है, सिर्फ प्याज से। तो वो मूलधन जो है वो ऐसा रह जाएगा उसकी प्याज से ही। या हाँ, इसका मतलब क्या है? ये ये है लक्ष्मी योग। इसका मतलब जो भी काम, ये टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा है, ये जी टेम्पल लक्ष्मी योग से ही बन। जी एक बात। जी दूसरी बात यह है कि मुहूर्त से पहले ही ये धन आ चुका है। जी इसका मतलब क्या है? ये जो भी धार्मिक लोग हैं वो लोग इस घटना का पूरा जानकारी लेकर जी फिर उससे उनका धन और संपत्ति उनका दान दे दिया। जी वैसे ही श्री राम पैदा होने से पहले ही, 1 साल पहले ही, दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि याग। जी जी सो इसका मतलब वैसे ही है ना, ये लोग जो भी धन दे रहे हैं ये पूरा राम जी का जो जन्म होने वाला है उस हिसाब से। जी तो अब अगर ये है तो इसके जन्म के बाद तो बहुत बढ़िया होगा फिर। जी। क्या इससे और एक बात भी याद आ रही है कि जो चुंबक लोहा हम्म खींचती है अपने आप अपने हम्म। अपने पास, यस। ऐसा ये धन संपत्ति दौलत धार्मिक लोगों से अपने पास खींच रही है ये अयोध्या मंदिर। एग्जैक्ट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। है। और तीसरा कौन सा है योग? तीसरा अनप योग गुरु जी। अनप योग। तो जी। अनप योग कैसे बनता है? अनप योग को हम चंद्रमा से देखना पड़ेगा। हम्म तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है वृषभ राशि में, जो हमने हम्म देखा है। हम्म अगर चंद्रमा से 12वें घर में हम्म कोई ग्रह बैठता है, राहु केतु हम्म को छोड़ के, बाकी जो हम्म बाकी जो 6 ग्रह जो हम्म भी, उनमें से एक भी अगर 12वें घर में बैठता है हम्म। तो अनप योग का योग बनता है। वेरी गुड। इसमें इसमें चंद्रमा से 12वां ग्रह में कौन बैठा है? अभी चंद्रमा बैठे हैं वृषभ राशि में। हम्म और हमने अभी चर्चा किया कि लग्न जो है मेष राशि है, हम्म। उसमें बृहस्पति बैठे हैं। जो जो तो चंद्रमा के लिए 12वां घर होता है मेष राशि। वंडरफुल और वंडरफुल। और मेष राशि में विराजमान है बृहस्पति। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा से 12वां घर खाली नहीं है, हम्म। और इसमें राहु केतु भी नहीं है, और सिर्फ बृहस्पति बैठे हैं। तो इसका मतलब जो भी ग्रह वहां बैठेगा, जी इस कॉम्बिनेशन को हम अनप योग कह सकते हैं। जी। राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह। तो, राहु केतु को छोड़ के। सो अनप योग का क्या क्या बेनिफिट्स जी। अनप योग का पहला बेनिफिट यह है कि जो जातक है उनका उनका जो धड़ होता है है? बहुत मजबूत होता है।
वाह। तो इस सिचुएशन में धड़ का मतलब हमको सोचना चाहिए मंदिर। मंदिर। तो मंदिर बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत। वंडरफुल वंडरफुल। और उनका बहुत अच्छा रेपुटेशन होगा समाज में, उनकी बहुत चर्चा होगी, बहुत हम्म अच्छी 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 चर्चा होगी। हम्म बातें बोले जाएंगे उनसे, उनके बारे में। हम्म और ये जातक जो बहुत विनम्र होगा, हम्म। और बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट वाला आदमी होगा, ओके। और लोगों से बहुत प्यार मिलेगा उनको। वेरी गुड। एक्सलेंट एक्सलेंट। बहुत अच्छा। सो इसका मतलब जैसा राम जी है वैसा ही ये मंदिर वैसा है। ही योग बन रही है। या राम जी का भी वैसे ही है ना। उनका जो दृढ़ शरीर है जी। और उससे सब लोग प्यार करते थे। और उन्होंने भी दयालु थे और सबको अच्छी तरह देखते थे। वो बहुत अच्छा है। जी। अनुपयोग बनना ही चाहिए। ये तो बना। ठीक है। तो एक और एक बात याद आ रही है रामायण, वाल्मीकि रामायण से, हम्म कि जब दशरथ जी सभी लोगों को बुला के पूछते हैं कि राम को क्यों हम्म राजा बनाना चाहते हैं आप लोग, आप एक बात बताइए मुझे। तो हम्म हर नागरिक बोलता है कि इसके लिए बनाओ, उसके लिए बनाओ, तो कारण अनेक है, अनंत है। हम्म। दशरथ सुन के चौंक जाता है कि इन लोग सब लोग राम को क्यों इतना मानते हैं, उनको भी आश्चर्य होता है। बहुत बहुत या सही है। ये तो सही है। इसीलिए उनको राजा बनाना चाहते थे वो। जी। हम्म। जी। ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा योग एक और एक बताओ। अमल योग गुरु जी। अमल योग। अब जी। जो अब के हो गया वो तो अनप योग है ना। जी। अब जो होने वाला अब जो चौथा है वो अमल योग है। अमल अमल योग। अमल। अमल योग। अमल। हाँ तो तो ये अमल भी, योग हाँ, ये भी चंद्रमा से जुड़ा है। ओके। तो ये योग ये बोलता है कि अगर चंद्रमा से लेके हम्म 10वां घर में कोई ग्रह हम्म बैठता है, हम्म मतलब 10वां घर खाली नहीं होनी चाहिए, हम्म। और राहु केतु नहीं होनी चाहिए उसमें, राहु या केतु ओके। खाली नहीं होनी चाहिए, और राहु और या केतु नहीं होनी चाहिए उसको, इनके अलावा कोई और ग्रह बैठ सकता है उसमें। हम्म तो अमल योग बनती है। हम्म हम्म तो हम्म अमल योग बनने से, ये अमल योग बनने से जातक को हम्म लॉन्ग लास्टिंग फेम, मतलब उनकी उनकी जो तारीफ होती है वो 10 दिशाओं में होती है। हम्म। उनकी कीर्ति। कीर्ति, हम्म असम कीर्ति उनको मिलेगा। हम्म हम्म। और उनका जो चरित्र होता है वो स्पॉटलेस होता है, मतलब वाह। हम्म जो राम जी का हमने देखा है रामायण में, कौन सा भव्य चरित्र है उनका। हम्म किसी छोटी बड़ी चीजों को वो छोड़ते नहीं है, और ढेर सारा प्यार देते हैं। हम्म। उनका इज्जत पर्वत के समान होता है, उतना ऊंचा, आकाश के समान। बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया। इस राम जी हो तो वैसे ही होना चाहिए। तो जी। इस मंदिर को भी वही हाल होगा जी। जो राम जी का है। जो उसका कीर्ति मंदिर का कीर्ति 10 दिशाओं में हो जाएगा। और सब लोग इनको अच्छी नेक दृष्टि से देखेंगे। और जैसा राम जी का कीर्ति है वैसे ही मंदिर का कीर्ति भी होनी चाहिए। जी। अगर बहुत बहुत। शुद्ध हिंदी में बोलना है तो बेदाग चरित्र होगा, बेदाग चरित्र, गुड। स्पॉटलेस कैरेक्टर, बेदाग ओके। चंद्रमा जैसा वो बहुत बढ़िया प्रकाशित बहुत होंगे। जी। बहुत बहुत सुंदर बात बताई आपने। बहुत अच्छा रिसर्च करे आपने। जी। बहुत सुंदर। और मैं चाहता हूं कि बाकी का योग भी आप बता सकते हैं मगर इसका निडिवी वीडियो का निडिवी बहुत हो जाएगा। जी। अगले बार डिस्कस करेंगे। और जी। अगले बार जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो ये टेम्पल मंदिर कितने साल तक अटल रहेगा। जी। तो ये भी हम बताएंगे अगले चर्चा में वो जी। होगा। जी। ठीक है। शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब सब दर्शकों को। देशवासियों को शुभाभिनंदन। और हो सकता है कि हम लोग भी एक दिन वहां आके फिर राम जी का दर्शन कर लेंगे। जी। बहुत अच्छा है। जय श्री ठीक राम। है। या जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। ओ ओम।